तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट स्मॉल सिटीज से आके दिल्ली एनसीआर जैसी बड़ी सिटीज में बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं या एमएनसीज को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं। तो मेरा ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद अपनी लाइफ के 18 ईयर्स इस इंडस्ट्री के साथ काम किया है और 18 साल बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए। तो वही सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और लगभग इस 18 साल में मैंने 40 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज को, एमएनसीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तब मेरा जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो था। उसके बाद मैंने लीडरशिप तक का सफ़र इस इंडस्ट्री में तय किया। तो देखो, आज के वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में बीपीओ इंडस्ट्री है क्या। क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं, जो भी स्मॉल सिटीज़ से आते हैं, उनको इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि बीपीओ इंडस्ट्री है क्या। बट काफ़ी लोगों से वो सुनकर, अपने रिलेटिव से सुनकर वो ऐसे बड़े शहरों में आ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बीपीओ होता क्या है। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में सपोज कोई बड़ी कंपनी है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, आपका गूगल हो गया, या और बड़ी बड़ी कंपनीज। उनका जो बैक ऑफिस का काम होता है, सपोज अमेरिका में मिनिमम वेज क्या है कि एक एम्प्लॉय को वो इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। तो मिनिमम वेज में अगर देखूं तो 2,500 से 3,000 डॉलर, मतलब ये आपका पड़ गया लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ। और वहीं पे इंडियंस का मिनिमम वेज क्या है? इंडियन एम्प्लॉयज़ अगर जूनियर लेवल की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार में उनको मिल जाता है। वहीं मिड लेवल मैनेजर्स की बात करूं तो 50 से 60 हज़ार के बीच में उनको मिल जाता है। ऑपरेशंस मैनेजर की बात करूं तो लाख सवा लाख के रेंज में उनको ऑपरेशन मैनेजर जैसा स्किलफुल बंदा मिल जाता है। तो वहीं पे ये कंपनीज, अब इसमें दोनों ही कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिकन कंपनीज बहुत बड़ा अपना कॉस्ट सेविंग करती हैं। सपोज पर एम्प्लॉय वो अगर हर महीने 1.5-2 लाख रुपया बचा रही हैं, और अगर उन्होंने 5,000 एम्प्लॉयज़ भी इंडिया में हायर किए हुए हैं या 5,000 एम्प्लॉयज़ का काम इंडिया में भेजा हुआ है, तो आप कैलकुलेशन करना, ये जो कॉस्ट है कितनी बड़ी फिगर में पहुंच जाएगी। ठीक है। वहीं पे इंडिया की क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है इस पूरे उसमें कॉन्सेप्ट में, कि इंडिया में अभी भी जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये इंडस्ट्री इंडिया की जॉब की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करती है। आप देखेंगे पिछले 20 साल में इस इंडस्ट्री ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे हमारा आजकल यूपीएससी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल कोचिंग लेते हैं। वहीं पे इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी निकल पाती है? लगभग 400-500 बस। 4-5 लाख बेचारे एस्पिरेंट्स हैं, जॉब मिलेगी 400-500 को बस। और वहीं पे बीपीओ इंडस्ट्री इसके पूरा ऑपोजिट काम कर रही है कि वो हर साल लाखों बच्चों को बिना किसी कोचिंग के जॉब प्रोवाइड कर रही है और स्टार्टिंग में काफ़ी हैंडसम सैलरी भी देती है। तो ये इंडिया के लिए विन सिचुएशन है। अब आगे देखिए, होता क्या है कि बीपीओ इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारे बच्चे बाहर से आ रहे हैं, बट थोड़ा सा वो लोग हेजिटेट करते हैं कि इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक किया जाए, या अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ली है तो अब आगे ग्रो कैसे किया जाए। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में स्टेप वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक कीजिए। आप अगर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बीपीओ इंडस्ट्री को, तो इसमें अब आपकी ग्रोथ को फास्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। इसीलिए ये चैनल आप लोगों के लिए ओपन किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि बीपीओ सेक्टर में लगभग 2 तरह के आपको प्रोसेस मिलेंगे। एक होता है वॉइस बेस्ड प्रोसेस, एक होता है बैक ऑफिस। अब वॉइस बेस्ड क्या होता है? सपोज कि अमेरिका की कोई टेक्निकल कंपनी है, उसको अपने कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब सपोज उनके कस्टमर को कोई सिस्टम में, जो भी कंप्यूटर वगैरह उन्होंने उस कंपनी से लिया है, उसमें उसको प्रॉब्लम आ गई। अब वो कॉल लगाएगा। अब कॉल में ही टेक्निकल प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व की जाएगी एक टेक्नीशियन के द्वारा। तो वो सारे टेक्नीशियन वो लोग इंडिया में अपॉइंट करते हैं। अब अमेरिकन कस्टमर को नहीं पता कि उसकी कॉल इंडिया में लग रही है, अमेरिका में लग रही है, या किसी और कंट्री में लग रही है। उसके लिए ये बंदा उस कंपनी का एम्प्लॉय है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो सारे प्रोसेस ऐसे सारे प्रोसेस वॉइस बेस के अंदर आते हैं। या कोई सेल्स टीम है, किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करानी है या सेल करनी है, सेल बढ़ानी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जिनको बेचते हैं, तो ऐसे प्रोसेस वॉइस बेस के अंदर आते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैंक ऑफ अमेरिका का, जिनका बैक ऑफिस ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं, तो ऐसी कंपनीज बैकएंड के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज अपॉइंट करती हैं। तो मेनली बीपीओ सेक्टर में आपको दो तरह के प्रोसेस मिलेंगे, वॉइस बेस्ड और बैक ऑफिस। अब वॉइस, अगर ये आपको देखना है कि कौन सा आपकी प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को सूट करता है, कौन सा मतलब सिनारियो। अगर आपको लगता है कि आप वोकल में ज़्यादा अच्छे हैं, 8-9 घंटा कस्टमर से बात कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, तो आप वॉइस प्रोसेस में जा सकते हैं। वहीं आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिस्टम पे मैं बोलने से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि कंप्यूटर पे वैसे काम कर लूँ, तो आपके लिए बैक ऑफिस ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए, मैं ऐसी काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लेके आऊँगा कि अट्रीशन क्या होता है, आप अपनी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही समझाना चाहता था कि बीपीओ इंडस्ट्री है क्या, बीपीओ इंडस्ट्री में कितने तरह के आप लोगों को प्रोसेस मिलेंगे। प्लस मैं आप लोगों को बता दूं, आज बीपीओ इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि ये मान के चलो कि चाइना काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री को हथियाना चाह रहा है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, इंडिया से बेटर है। बट चाइना की मेजर प्रॉब्लम है कि चाइना के लोग इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे ना बोलते थे। बट इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि इंडियंस इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। वो आज़ादी के बाद से एक इंग्लिश बोलने का कल्चर हमारी सोसाइटी में जो चला था वो आज तक चल रहा है। इसलिए अमेरिकन कंपनीज़ को, ब्रिटिश कंपनीज़ को एकदम फ्लुएंट बोलने वाले इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में मिल जाते हैं। और इसीलिए आज बीपीओ इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रोसेस इंडियन कंपनीज़ के पास है, इंडिया में है। उसके बाद आप देखेंगे फिलीपींस बहुत अच्छा काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में, और भी काफ़ी कंपनीज़ है जो लगातार हम लोगों को एक हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड कर रखी है। बट इंडियंस में वो कैलिबर है, इंडियंस में वो स्किल सेट है कि अभी भी हम इस कंपटीशन में एक तरीके से काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्पेशली बीपीओ सेक्टर से रिलेटेड। थैंक यू।